को लेकर अब असंतोष खुलकर सामने आ गया है। इस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर कर्मचारियों को सीधे संविदा कर्मचारी का दर्जा देने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए सीधा संदेश दिया है कि अब शोषण की व्यवस्था किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कौशल किशोर की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने आउटसोर्सिंग व्यवस्था को घुटन भरी और शोषणकारी कहा है कि वर्षों से काम कर रहे कर्मचारी एजेंसियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को न तो उचित वेतन मिल रहा है, न नौकरी की सुरक्षा और न ही सम्मानजनक पहचान। सभी को प्रणाम। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी के कर्मचारी हैं। आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वो एजेंसियों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें सरकार उनको अलग से कुछ परसेंटेज कमीशन देने का काम करती है। और जो आउटसोर्सिंग के संविदा कर्मी हैं उनका लगातार शोषण होता जा रहा है। आउटसोर्सिंग के द्वारा जो मैन पावर सप्लाई है, इसका मतलब सरकार को लगातार डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में सरकार को सीधे आउटसोर्सिंग की सिस्टम को निरस्त करके और जो आउटसोर्सिंग पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी सीधी भर्ती संविदा कर्मी के रूप में डिपार्टमेंट में करने की जरूरत है। इससे हमारी सरकार को जो मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी हैं उनको जो पैसा देना पड़ता है वो भी बचेगा, और जो शोषण होता है आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मचारियों का, वो शोषण भी खत्म होगा। इसके लिए जल्दी ही एक हम रैली करेंगे और इसमें हम सभी आउटसोर्सिंग के में काम करने वाले कर्मचारियों को और उनके नेताओं को आमंत्रित करेंगे, ताकि आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था है, ये शोषण पर आधारित व्यवस्था है, ये खत्म होनी चाहिए और सभी आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को संविदा के रूप में नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को तत्काल इस व्यवस्था को समाप्त कर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सीधे संविदा कर्मचारी का दर्जा दे देना चाहिए, जिससे उन्हें उनका हक मिल सके। कौशल किशोर ने यह भी कहा है कि मौजूदा व्यवस्था कुछ एजेंसियों और ठेकेदारों के लिए मुनाफे का जरिया बन गई है, जबकि असली मेहनत करने वाले कर्मचारी अधिकारों से वंचित हैं। इस मुद्दे पर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से समान काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधा मिली है और न ही बराबर वेतन। उनकी स्पष्ट मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन और सुरक्षा दी जाए इन कर्मचारियों को। कौशल किशोर ने सरकार और संबंधित विभागों से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। मालूम हो कि प्रदेश में यह मुद्दा अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर गर्माता जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जो कर्मचारी हैं वो भी सरकार से यही मांग कर रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की समस्याओं का हल करे, समान वेतन समान कार्य जैसी व्यवस्था लागू करे। क्योंकि आपने भी देखा होगा, लंबे समय से जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वे अपने वेतन को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि वेतन एक तो अल्प है, दूसरा इन कर्मचारियों का वेतन समय से नहीं आता है, जिस वजह से इन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बार प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार ने इनकी मांगों को नहीं सुना। हाँ, ये जरूर देखने को मिला कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि यूपीसीओएस का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी सारी चीजें कहां पर है किसी को भी नहीं पता है। ये सारी चीजें एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच में कौशल किशोर का इन कर्मचारियों की आवाज उठाना एक निर्णायक कदम की ओर कर्मचारियों को ले जा सकता है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से इन कर्मचारियों की आवाज को उठाया गया है, तो जरूर सरकार भी इसमें कोई बड़ा कदम उठा सकती है। फिलहाल कौशल किशोर की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर जो बातें कही गई हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।